ईशा ने पकड़ा सूरज के जीजाजी कोंगे हाथों। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ही मजेदार। सूरज का परिवार एक छोटी सी दावत के लिए इकट्ठा हुआ था, लेकिन इस जश्न के पीछे एक अंधेरा छुपा था। हवेली के एक कोने में छोटा सा बच्चा, जिसे सब प्यार से छोटू कहते थे, खेल रहा था। छोटू, एक मासूम सा बच्चा, हमेशा अपनी शरारतों से सबको हंसता था, लेकिन आज उसकी शरारत एक बड़ा राज खोलने वाली थी। छोटू के हाथों में एक छोटा सा पैकेट था, एक ऐसा पैकेट जो उसने अपने पापा यानी सूरज के जीजाजी विक्रम के कमरे से उठाया था। ये पैकेट नशीली दवा का था, जो विक्रम छुपके से अपने गंदे धंधे के लिए इस्तेमाल करता था। परिवार में किसी को इसका पता नहीं था, ना ही सूरज को, ना ईशा को। लेकिन छोटू अपनी मस्ती में इस पैकेट को लेकर आंगन में दौड़ रहा था। छोटू, रुक जा, विक्रम ने घबराते हुए कहा, अपने बेटे के पीछे दौड़ते हुए। लेकिन छोटू कहाँ रुकने वाला था। वो हंस हंसकर पैकेट को इधर-उधर हिला रहा था, और तभी गलती से पैकेट उसके हाथों से छूट गया और जमीन पर गिर पड़ा। पैकेट के गिरते ही उसमें से सेफ्ट पाउडर बाहर निकल आया। हवेली के सब लोग चौंक गए। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। ये क्या है? सूरज ने हैरानी से पूछा, जमीन पर गिरे पाउडर को देखकर। विक्रम ने जल्दी से बात संभालने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस छोटू ने गलती से कुछ खेलने का सामान उठा लिया होगा। लेकिन उसकी आवाज में घबराहट साफ दिख रही थी। तभी छोटू अपनी मासूमियत में बोल पड़ा, पापा, ये तो वो पैकेट है जो आप अपने अलमारी में छुपते हो। हवेली में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें विक्रम पर टिक गई। सूरज की माँ तैमा गुस्से से बोली, ये क्या बकवास है विक्रम, ये कैसा पैकेट है? विक्रम ने गुस्से में छोटू की तरफ हाथ उठाया, छुपकर, छोटू। लेकिन उसका हाथ छोटू तक पहुंचता उससे पहले ईशा, सूरज की बहन, वहां आ गई। उसने विक्रम का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोली, जीजाजी, आप अपने बेटे पर हाथ कैसे उठा सकते? ईशा का गुस्सा देखकर तैमा चिल्लाई, ईशा, ये क्या बदतमीजी है? अपने जीजाजी से ऐसे बात करती है? ईशा ने बिना देर जवाब दिया, तैमा, ये जीजाजी अपने ही बेटे पर हाथ उठाने जा रहे थे। और ये पैकेट, ये कोई खेलने का सामान नहीं है, ये नशीली दवा है। सब लोग शौक में थे। सूरज ने ईशा की तरफ देखा, उसकी आंखों में सवाल थे। ईशा, तू क्या कह रही है? ये सब सच है। ईशा ने गहरी सांस ली और बोली, भैया, मैंने पहले भी जीजाजी को रात में छुपके से कुछ लोगों से मिलते देखा है। ये पैकेट उसी का हिस्सा है, वो कुछ छुपा रहे हैं। विक्रम ने गुस्से से ईशा की तरफ देखा, ये झूठ है, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? लेकिन उसकी आंखों में दार साफ दिख रहा था। ईशा का शक अब एक मिशन बन गया। वो छुप नहीं बैठने वाली थी। उसने सूरज से कहा, भैया, मुझे जीजाजी पर पूरा शक है, मैं ये राज खोल कर रहूंगी। अगली रात ईशा चुपके से विक्रम के कमरे के पास गई। वहां उसने देखा कि विक्रम किसी अनजान आदमी से बात कर रहा था और एक और पैकेट उसके हाथ में था। ईशा ने अपने फोन से ये सब रिकॉर्ड कर लिया। जब उसने ये वीडियो सूरज और तैमा को दिखाया तो सबके पांव टेल जमीन खिसक गई। तैमा के आंसू निकल आए। विक्रम, क्यों हमारे परिवार के साथ ये धोखा किया? सूरज ने विक्रम से साफ पूछा, जीजाजी, सच बताओ, ये सब क्या है? विक्रम के पास कोई जवाब नहीं था। उसका राज खुल चुका था। छोटू की एक मासूम शरारत ने हवेली के सबसे बड़े राज को सबके सामने ला दिया था। लेकिन अब सवाल ये था, क्या विक्रम अपने गुनेह मान लेगा या वो अपने आप को बचाने के लिए कोई और चाल चलेगा? ये कहानी यही खत्म नहीं होती। ईशा का शक और सूरज का गुस्सा अब विक्रम के खिलाफ एक जंग बन चुका है। क्या ईशा और सूरज मिलकर विक्रम के पूरे धंधे को बंद कर पाएंगे, या विक्रम अपनी चालाकी से सबको फिर से बेवकूफ बना देगा? ये सब जानने के लिए हमें अगले मोड़ का इंतजार करना होगा। तो दोस्तों, आपको सूरज और ईशा की ये जोड़ी कैसी लगी?
क्या आपको लगता है ईशा विक्रम के राज को पूरा खोल पाएगी? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक अपडेट्स के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।